ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सेशन हम लंदन यूके से टेलीकास्ट कर रहे हैं। यहाँ सुबह के 3:30 बजे हैं और हम लंदन आय के जस्ट पीछे बैठे हुए हैं। आप सभी को पूरे यूनाइटेड कॉन्शियसनेस परिवार की तरफ से रामनवमी की शुभकामनाएं। बहुत सुंदर दिन। और लगभग ब्रह्म मुहूर्त जब ये सेशन खत्म होगा, यहाँ लंदन में हो चुका होगा। तो चलिए, आज रामनवमी के दिन जो यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का जन्म दिवस भी है, आज के दिन 6 साल पूर्व, सन 2000, 2001, 2001, 2, 3, 4, 5, 5 साल आज के दिन पूरे होते हैं यूनाइटेड कॉन्शियसनेस परिवार के। उन सभी लोगों को नमस्ते जो पिछले 5 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, और उन सभी लोगों को भी नमस्ते जो अभी बीच में जुड़े हैं और आने वाले कई समय तक साथ में जुड़े रहेंगे। तो चलिए जरा हम समझें कि किस तरह, कहाँ अभी आज राम कथा जाती है। हमने पिछली बार बात की थी कि आज राम और माता सीता का, श्री राम और माता सीता का मिलन होगा। पर यह बहुत उपयोगी है कि इस मिलन से पहले हम इस विषय पे बात कर लें, फिर से याद दिला दें खुद को कि सीता कौन है और राम कौन है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले और दूसरे सेशन में ही हमने इस पे बात की थी। इसीलिए फिर से एक बार याद दिलाना जरूरी है, ताकि हम उसको उसी अर्थों में लें जिस अर्थों में श्री तुलसीदास जी ने शायद बात कही होगी, वो बता चुके हैं। सीता और राम का आज मिलन होने वाला है। पहली बार वो एक दूसरे को देखेंगे। पर हम एक नजर ये देख लें कि सीता कौन है, जो पहले बता चुके हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, क्लेश हारिणीम, सर्व श्रेयस्करिम, सीताम न तो हम राम वल्लभा। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, क्लेश हारिणीम, और समस्त क्लेशों का हरण करने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली, सर्व श्रेयस करें, सीताम न तो हम, मैं उन सीता के सामने प्रणाम करता हूं। राम वल्लभाम, जो श्री राम को अत्यधिक प्रिय है, उनकी प्रियतमा है। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, पर प्रसंग वश आज रामनवमी के दिन फिर से याद दिलाना जरूरी है। माता सीता रूप लेके आई हैं, पर वास्तव में उनका स्वरूप क्या है? वो शक्ति है जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे ही स्थिति होती है, और जिससे ही संहार होता है। जब हम ये जानते हैं कि ये एक साइकिल है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार का, तब अटैचमेंट अपने आप समाप्त हो जाता है। वैराग्य स्वतः स्थापित होता है। जब हम इस सत्य को जानते हैं, तो हम एब्सोल्यूट रियलिटी में स्थापित हो जाते हैं। प्रादिभाषिक सत्य की जगह पारमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी यह है कि एक साइकिल है। हम आते हैं, हम रहते हैं, हम चले जाते हैं, हम फिर आते हैं, हम फिर रहते हैं, हम चले जाते हैं। और ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक हम अपने अंदर राम को जन्म न दे लें। तो ये ग्रेजुअल हमारा डेवलपमेंट होता है। और इसीलिए सीता जी उस शक्ति का प्रतीक है जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं, क्रिएटिव पावर ऑफ ब्रह्मन। इसीलिए प्रकृति का भी ये प्रतीक है। प्रकृति, कृति मतलब क्रिएशन, प्र मतलब उससे भी पहले। इसीलिए माता को योग माया माता भी कहा जाता है, बिफोर क्रिएशन।
जब क्रिएशन भी नहीं आया था, वो जो शक्ति जिससे सब कुछ क्रिएट हुआ, वही शक्ति। बिकॉज इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, कुछ भी जब क्रिएट होना है, तो उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान शक्ति माता सरस्वती है। उसके लिए आपको एक्शन चाहिए, क्रिया शक्ति माता लक्ष्मी है। उसके लिए आपको स्थायित्व चाहिए, जड़ शक्ति माता पार्वती है। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जड़ शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। तो ये नाम रूप जगत पैदा ही इसीलिए होता है, पैदा ही शक्ति से संभव है। सो प्रकृति जो आदि शक्ति है, लीड्स टू आकृति, ये नाम रूप वाला शरीर। अब दिस आकृति, ये जो हमारे पास आकृति आ गई, यदि ये आकृति सही दिशा में जाए तो इट बिकम्स संस्कृति, इवॉल्व होते हैं। पर यही आकृति अगर गलत दिशा में चला जाए, देन इट लीड्स टू विकृति, फॉल होता है हमारा। तो ये पूरी जर्नी हमारी है, ये हमारे पास चॉइस है। ये जो आकृति हमें मिली है, इससे हम संस्कृति की तरफ जाएंगे या विकृति की तरफ जाएंगे। जन्मदा जन्मजा जायते शूद्र। हर व्यक्ति जब पैदा होता है या आकृति लेता है तो शूद्र होता है। संस्कारात द्विज उच्चते। पर जब वो संस्कारित होता है, तब द्विज मतलब सेकंड बॉर्न, वो फिर से पैदा होता है। और पैदा करने के लिए मां आवश्यक है। इसीलिए हम 9 दिन मां की उपासना करते हैं। हम मां की उपासना करते हैं पूरे 9 दिन, ताकि हम याद दिला सकें कि हमारा उद्देश्य इवॉल्व होना है। 9 दिन की नवदुर्गा आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। इसीलिए भारत में साल की शुरुआत ही इस प्रकार होती है कि हम याद करें मां को, हम याद करें सत्य को। इसीलिए हम व्रत रखते हैं ताकि मन हमारा शांत रहे। पहले दिन माता शैलपुत्री, जो मूलाधार चक्र, स्थिरता, आधार का प्रतीक है। 2 वक्त की रोटी भी अगर नसीब नहीं होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं होंगी, तो भूखे पेट भजन न भाए गोपाला। शैलपुत्री, स्थिरता इससे मिलती है। हमें ग्राउंडेड, रूटेड रखती हैं माता। फिर ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक है वो। शक्ति ऊपर उठती जाती है। तप और संयम का प्रतीक है। जेनाइटल्स की तरफ जो चक्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र, उससे थोड़ा सा ऊपर, ये इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। साधना की शुरुआत होती है अब यहां से। जब हम स्थिर हो गए, 2 वक्त की रोटी पेट में है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो रही है, अब हमें तप करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी, तप, संयम। अगर आप इसको ऐसे भी देखें, आपको कहीं भी ध्यान भी करना है तो आपको तप और आधार की स्थिरता की जरूरत है। तो शैलपुत्री आपको स्थिर करती है। ब्रह्मचारिणी, जब आप स्थिर हो गए, तब आप संयम करते हैं, तप करते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं। ये ब्रह्मचारिणी माता। फिर माता चंद्र घंटा, साहस और शक्ति का प्रतीक है। मणिपुर चक्र, भय से मुक्ति का प्रतीक है, आत्मबल का प्रतीक है। ऊर्जा और ऊपर उठने लगती है आपकी नेवल तक। मणिपुर चक्र, हमें अपने अंदर की उस मणि का एहसास, उस शक्ति का एहसास हो। हम निर्भीक होने लगते हैं जब हमारा तप बढ़ता है। कमजोर लोग जो तप नहीं करते, वो डरे रहेंगे। अगर आपने पढ़ाई की है और आपने बहुत तप किया है, तो एग्जाम में भय से मुक्ति आपकी होनी है। चंद्र घंटा,
पर अगर आपने तप नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो एग्जाम आपके लिए हॉरिबल होगी। ये तप हर प्रकार का होता है, रिश्ते में तप, स्टडी के लिए तप, बिजनेस के लिए तप, प्रेजेंटेशन के लिए तप। कोई भी तप आपने नहीं किया तो भय से मुक्ति तभी होगी जब हमने तप किया हो। तो तप देता है शक्ति और साहस। चंद्र घंटा, चौथा दिन, कुष्मांडा, अनाहत चक्र, सृजन और प्रेम। डरा हुआ व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाए। इन ऑर्डर टू लव, प्रेम करने के लिए हमें निर्भय होना होगा। डरा हुआ व्यक्ति तो निर्भर हो जाएगा। वो निर्भर हो जाएगा, किसी व्यक्ति को कस के पकड़ ले कि वो चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। प्रेम के लिए शक्ति और साहस की जरूरत है। घबराया हुआ व्यक्ति क्रिएटिव भी नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा। भारत में आपको जितने सारे मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं, वो तब बनाए गए थे जब जो राजा था वो स्थिर हो गया था अपनी साम्राज्य में। भागता दौड़ता व्यक्ति क्या बड़े बड़े सृजन करेगा। तो प्रेम हृदय चक्र, अनाहत चक्र, प्रेम खुलता है। हृदय से प्रेम खुलता है, करुणा का भाव आता है, दूसरों के लिए कुछ करने का मन करता है। जब आप शक्तिशाली होंगे तभी तो आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहेंगे कि परमात्मा ने मुझे शक्तिशाली बनाया, मैं दूसरों की भी मदद करूं, मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। पांचवा स्कंद माता, विशुद्धि चक्र, शुद्धता और अभिव्यक्ति, वाणी और विचार की पवित्रता। अब जब मन में प्रेम है, उस प्रेम का आप घोषणा करते हैं सारी दुनिया के लिए। आप विश्वामित्र बनते हैं। आपका स्फीयर ऑफ लव एक्सपैंड होता है। आप वाणी और विचारों से संवाद करते हैं। अब आप जो भी बोलते हैं वो आपके हृदय की गहराइयों से आता है, वो पूरे मन से बोलते हैं, आप बोलने के लिए नहीं बोलते। स्कंद माता, शुद्धता, अभिव्यक्ति, विशुद्धि चक्र खुलता है। फिर माता कात्यायनी, आज्ञा चक्र, ज्ञान और अंतर्दृष्टि आती है। हम लोग योग सूत्र में पढ़ चुके हैं, जब आप किसी पे भी संयम करते हैं, प्रेम से संयम करते हैं, आपको अंतर्दृष्टि आ जाती है। द मोर, जितना ज्यादा हम किसी को प्रेम करेंगे उतना ज्यादा उस व्यक्ति को हम समझना शुरू कर देंगे। जितना आप उस व्यक्ति को प्रेम करेंगे, आप उसके मन की भावना उतना समझ पाएंगे। ज्ञान और अंतर्दृष्टि, धीरे धीरे जब वो प्रेम पूरी दुनिया के लिए होने लगता है तो अंदर अंतर्दृष्टि पैदा होती है, ज्ञान पैदा होता है, विवेक जागृत होता है। तीसरी आंख जिसको कहते हैं, और बहुत साफ दिखने लगता है सब कुछ। माया क्या है, मायापति क्या है, ये ड्रामा चल क्या रहा है, बहुत साफ साफ दिखने लगता है। इससे बड़ा गहरा वैराग्य। फिर सातवां, काल रात्रि, अंधकार का अंत हो जाता है। जब क्लैरिटी आती है, आप साफ साफ देखते हैं, तो उस अंधकार के परे आपको सत्य दिखता है। अहंकार का अंत का प्रतीक है, अंधकार ही तो अहंकार है। भ्रम खत्म होता है। यह आत्मज्ञान के उजाले की रात है, काल रात्रि। फिर महागौरी अष्टमी, आत्मिक शुद्धता और ज्ञान। आत्मा की निर्मलता हो जाती है, शांति की स्थिति हो जाती है। फिर नवरात्रि में सिद्धि रात्रि, शास्त्रार्थ चक्र। तो महागौरी तो शुद्धि का प्रतीक है, सिद्धि रात्रि सहस्त्रार चक्र पूर्णता का प्रतीक है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्री राम का नवमी के दिन जन्म होता है। तो ग्रेजुअली सातों चक्रों से इवॉल्व होते हुए माता सीता जो मूलाधार चक्र में है, प्रभु राम जो सहस्त्रार चक्र, उनसे मिल जाती है। ऐसे साल की शुरुआत होती है। इस तरह से ही साल की शुरुआत होनी चाहिए।
तप से, ध्यान से, साधना से। और फिर रामनवमी सफल होती है, रामनवमी जागृत होती है। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें याद रखें इसको पढ़ते समय कि सीता कौन है। जब हम याद रखेंगे कि सीता कौन है, तो अपने आप हमें ये क्लैरिटी रहेगी कि जो कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, वो क्या है। और हम उसको उसी अर्थों में ले पाएंगे जिस अर्थों में तुलसीदास जी ने कहने का प्रयास किया है। चलिए, अब जब हम जान चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है कि सीता कौन है, तो हम फिर से खुद को भी याद दिला दें, तो फिर श्री राम कौन है, ये भी पहले वो बता चुके हैं। श्री राम कौन है? जिसकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं। आप किसी भी योनि में हो, जब तक आप किसी न किसी योनि से पैदा हो रहे हैं, आप माया के वशीभूत हैं। और जिसकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भांति भ्रम पैदा होता है। हम जिससे नहीं डरना चाहिए उन चीजों से डरते हैं। रस्सी को जो सांप समझ के डरने लगे, अब उसमें रस्सी की क्या गलती? वो तो उसका जो डर रहा है उसका अज्ञान है। तो जिस माया की सत्ता से रस्सी भी सांप लगती है, ये जगत जो हमारे इवोल्यूशन के लिए है, उससे हम भयभीत हो जाते हैं। और केवल जिसके चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका है। अगर जो ध्यान लगाता है राम पर, अपने रमन्ति इति रामः, अपने अंदर की ऊर्जा पर, अपने अंदर के सत्य पर, वो पार हो जाता है, अनडिस्ट्रैक्टेड लाइफ को जी पाता है। उस समस्त कारणों के पर, कारणों के जो कारण है और जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे राम कहलाने वाले हरि की मैं वंदना करता हूं। मैं उस ब्रह्म की प्रार्थना करता हूं जो राम कहला रहे हैं। अब जैसे हमने देखा कि माता शक्ति है, द पावर, क्रिएटिव पावर ऑफ द ब्रह्मन, बट फिर राम कौन है या ईश्वर कौन है? द एक्शन ऑफ ब्रह्मन, द फंक्शन ऑफ ब्रह्मन। तो जो क्रिएशन करता है वो ब्रह्मा, जो सस्टेन करता है वो विष्णु, जो डिसॉल्व करता है वो महेश। पर जिस शक्ति से ये तीनों करते हैं, वही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती है। तो क्या आपको आपकी शक्ति से अलग किया जा सकता है? संभव ही नहीं है। आप और आपकी शक्ति दो अलग चीज नहीं है। व्हेन आई से आर्टिस्ट एंड द क्रिएटिव आर्ट ऑफ आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट की आर्ट कहां है? वो तो उसके यहां है ना, यू कांट टेक इट आउट। और जो आर्टिस्ट जो बना रहा है, जो आर्टिस्ट जो क्रिएट कर रहा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। पर वो जिस शक्ति से, जिस क्रिएटिविटी से उसको बना रहा है, वो माता है, वो आदि शक्ति है। और जो बन रहा है वो जगत। सो चित्रकार, उसकी चित्र बनाने की शक्ति और उसका चित्र, यही पूरी नवरात्रि और रामनवमी है। तो जब शक्ति की उपासना से हम वास्तविकता के करीब जाते हैं, उसी को रामनवमी कहते हैं। राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। राम ईश्वर है और सीता उनकी क्रिएटिव पावर है। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। और हम लोगों को यह सिखाने के लिए उन्होंने यहां जन्म लिया है। चलिए, ये तो है एब्सोल्यूट रियलिटी। चलिए अब आए व्यवहारिक सत्य की तरफ। अभी तक जो हमने पढ़ा है इतनी देर से, इसको कहते हैं पारमार्थिक सत्य, इट्स एब्सोल्यूट रियलिटी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वापस चलिए जगत में आ जाते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे इसको कहेंगे व्यवहारिक सत्य। ठीक, जो ट्रांजैक्शनल रियलिटी हमको दिखती है।
दोहा 227 से 234 पढ़ेंगे। राम सीता दर्शन। ठीक। बागु तड़ागु विलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत। अब वो बाग और सरोवर में ये लोग श्री राम और लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी काल के प्रतीक है, समय का प्रतीक है। समय साक्षी है कि ये दोनों एक ही हैं, राम और सीता। चित्रकार और उसकी क्रिएटिव पावर में कोई अंतर नहीं है। द क्रिएटर एंड द क्रिएटिव पावर इज वन। विदाउट क्रिएटिव पावर क्रिएटर कैन नेवर क्रिएट एनीथिंग, एंड विदाउट अ क्रिएटर क्रिएटिव पावर क्या करेगी? सो बोथ आर वन, एंड द टाइम हैज विटनेस्ड इट। लक्ष्मण समय है, क्रिएटर राम है, क्रिएटिव पावर सीता जी हैं। ये एक है। देखते हैं ये एक कैसे हो रहे हैं व्यवहारिक सत्य में। तो बहुत इनको अच्छा लग रहा है, ये जो बाग है सुंदर है, ये जो जगत है बहुत अच्छा लग रहा है राम जी को देखकर। चहु दिसी चितई पूछी मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। और चारों तरफ दृष्टि डालकर, मालियों से पूछकर बड़े प्रसन्न मन से फल वहां के पुष्प ले रहे थे सुबह की आराधना के लिए। उनको भी पूजा करनी थी। इतने में माता सीता वहां आई, और गिरिजा भवानी की पूजा करने आई थी वो। लक्ष्मी जी की पूजा करने आई थी, सॉरी, पार्वती जी की पूजा करने आई थी। एक सखी सिंह संग बिहाई, गई रही देखन फुलाई फुलवाई, तेहि दो बंद बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पही आई। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़ के फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। वो प्रेम में डूब गई, और सीता जी के पास आके जब वो आई तो पुलकित हो रही थी। श्री राम को देख के ब्रह्म रूप लेके आए, स, सगुण रूप और लेके आए तो स्वाभाविक हर व्यक्ति प्रसन्न होगा। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलुनैन, कहू कारनु निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी जब दशा देखी कि उसका शरीर इतना खुश हो रहा है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। रमंती थी रामा, जो हर पल प्रसन्न रहे। वो सत्य जिसको देख के व्यक्ति हर पल प्रसन्न रहता है, वही राम है। वो किसी भी स्थिति में हो। तो उसने राम को देखा और बड़ी प्रसन्न है। सबने बोला कि इतनी खुश क्यों लग रही है? ये सच बात है। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, एक दिन आप बहुत खुश रहिए दिन भर, आपको चार पांच लोग शाम तक जरूर पूछ लेंगे क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। मतलब खुश रहना बड़ा अजीब है। अगर आप ऐसे ही मुस्कुराते रह रहे हैं, ऐसे ही खुश हैं, तो लोगों को लगेगा आप पागल हो गए। क्योंकि दुनिया में तो आपको दुखी रहना चाहिए ऑल द टाइम। ऐसे कैसे खुश रह सकते हैं आप ऐसे कैसे हो सकते हैं जैसे आप आए थे? बच्चा देखिए ऐसे ही खुश रहता है हर हाल में। तो ये बड़ा आपत्ति का विषय हो सकता है कि अगर आप लगातार खुश रहे। तो बाकियों ने भी पूछा कि खुश क्यों हो यार तुम इतनी, मृत्यु लोक में तो तुम्हें दुखी होना चाहिए। देखन बागु कुंवर दुई आए, उसने कहा मैंने अभी अभी एब्सोल्यूट रियलिटी देखी है, जो राम के रूप में आई है। बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिर अनयन नयन बिनुबानी। दो राजकुमार आए हैं, और वो किशोर अवस्था के हैं। सब प्रकार से सुंदर है, सत्यम सोम शिवम सुंदरम है। सांवले हैं, गोरे हैं। मैं उनके सौंदर्य को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि वाणी बिना नेत्र की है, और नेत्र के वाणी नहीं है। बहुत सुंदर उन्होंने कहा। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, श्याम गौर किमि कहो बखानी। मैं कैसे एक्सप्रेस करूं? और ये सबके साथ होता है। आप एक चॉकलेट टेस्ट करें, आप उसका टेस्ट किसी दूसरे को नहीं समझा सकते आसानी से, जिसने वो चॉकलेट ना खाई हो।
तो जब परम ज्ञान प्राप्त होता है, आप कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि शब्दों की सीमा है। जिसने जिस आंखों ने देखा, उस आंखों के पास शब्द नहीं है। आंखें बोल नहीं सकती, और जो बोल सकते हैं उसने देखा नहीं है, वो ये कह रही है, वो सुध बुध गवा बैठी है। यही सबके साथ हुआ। जब वो रियलाइज करते हैं सत्य को, तो सुध बुध गवा बैठते हैं। हंसी आती है, रोना आता है, समझ में नहीं आता क्या करे, अजीब सा बिहेवियर होने लगता है। खुद पे हंसी आती है, खुद पे रोना भी आता है कि क्या करते थे। अभी हम यहाँ जिस होटल में रुके हुए हैं, बड़ी खूबसूरत होटल है, करीबन 100 साल पुरानी। तो हमारे पास में एक परिवार रुका हुआ है, तो उनके छोटे छोटे से बच्चे थे। तो अब जैसे ही हम लोग लिफ्ट से बाहर निकले, तो हम लोग तो रूटीन की तरह से नॉर्मल चेहरे से निकले, पर इन बच्चों ने दौड़ लगाना चालू कर दी। इन्होंने रेस लगाई कि कमरे तक कौन पहले पहुंचता है। अब जब इन्होंने रेस लगाई, वो इतने खुश थे, पूरे कॉरिडोर में दौड़ लगाते हुए जा रहे थे, कमरे तक पहले पहुंचते। हम सोच रहे थे इससे क्या फर्क पड़ेगा कौन पहले कमरे तक पहुंचेगा। इट मेक्स नो सेंस, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक। फिर हमें लगा ये सारी जिंदगी यही तो है। हम सब दौड़ लगाते हैं, पहले कौन पहुंचता है, बट व्हाट सेंस डज दैट मेक। क्या हो जाएगा आप पहले पहुंच जाएंगे तो? आप पहले अचीव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्या आप कर लेंगे जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया? ऐसा आप क्या पा लेंगे जो आपसे पहले किसी ने नहीं पाया, या हमेशा आपके पास रहने वाला है? किस चीज की हम इतनी दौड़ लगा रहे हैं? फिर क्या हुआ, जब दरवाजे पे तो पहुंच गए थे लोग पहले, हम लोग तो पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। तो इनमें लड़ाई हो गई, जो दरवाजे पे पहुंच के दरवाजा खोलेगा कौन। और ऐसे ही बिल्कुल एक दूसरे को गुत्थम गुत्ती हो रहे हैं। हम लोग पहुंचे तो रोना धोना मचा हुआ था दरवाजे। उनके पास वो था कार्ड, पर इतनी लड़ाई हो गई कि कोई कार्ड दरवाजे पे लगा ही नहीं पाया, क्योंकि वो लड़ रहे थे। छोटे छोटे से बच्चे थे, क्लास 1 2 3 4 के होंगे। हम सोच रहे थे जब ये बड़े होंगे तो ये हंसेंगे कि इन चीजों पे लड़ते थे, कि दरवाजा कौन खोलेगा पहले। अगर आप अपने जीवन को देखें पलट के, तो हम उन चीजों के लिए परेशान होते हैं जो हास्यास्पद है। आज जब हम पलट के देखें, हम में से, अब आप में से कितने लोग जब आप घर में आते हैं कहीं, तो आप लोग कितनी बार लड़ते हैं कि दरवाजा कौन खोलेगा? बताइए। हम में से हर व्यक्ति बचपन में लड़ा होगा इन सब चीजों के लिए। कौन पहले पहुंच के दौड़ के पहुंचेगा वहां, इन सब चीजों के लिए हम दौड़ लगाते हैं। पर जब रियलाइजेशन होता है, तो उन्हीं चीजों पे हंसी आती है कि हम इन चीजों पे लड़ते थे। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, याद कीजिए आप अपने भाइयों बहनों के साथ किन किन चीजों पे लड़े हैं। और आपको याद दिलाने के लिए मदद करें, आपके बच्चे जिन जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते होंगे। आप देखते होंगे उन्हें दिन रात इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। ये भी नहीं लड़ेंगे जब अपनी उम्र में आएंगे, पर अभी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो छोटी छोटी सी बातें। गिविंग यू 30 सेकेंड्स। थिंक अबाउट, कौन सी सबसे फालतू की चीज थी जिसके कारण आप अपने सिबलिंग से लड़ते थे? थिंक अबाउट इट। गिविंग यू 30 सेकेंड्स, थिंक। याद आया? If anybody wants to write in chat box to make all of us laugh, you can write. ठीक। पेपर एनवलप के लिए लड़ते थे। सो वी कैन थिंक ऑफ इट। तो द पॉइंट इज, जब रियलाइजेशन होता है पैकेट चिप्स के, बहुत जब ये रियलाइज, हाँ, एक एक चिप्स चिप्स पे एक एक चॉकलेट पे बिल्कुल भीषण युद्ध हो जाता था। बहुत छोटी छोटी चीजों पे लड़ाइयां होती थी। पर आज जब हम देखते हैं तो हम हंसते हैं उन चीजों पे। यही उसकी स्थिति हो गई, उसने सत्य देखा, वो सुध बुध गवा बैठी, उस क्या नहीं समझा नहीं पा रही कैसे समझाए। सुनी हर्ष सब सखी से आने, सियहि अति उत्कंठा जाने, एक कहि नृपसुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर सीता जी के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई, और सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। एक सखी ने कहा कि ये वही राजकुमार है जो विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हुए हैं। सीता जी के मन में उत्कंठा स्वाभाविक थी, क्योंकि क्रिएटिविटी और क्रिएटिव पर्सन आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स।
ईश्वर और आदि शक्ति अलग नहीं है। ये कितना सुंदर पल होता है जो आपका सोलमेट होता है, जो आपके साथ जन्मों बिताया होता है, जो आपके साथ हमेशा एक रहा होता है, किसी नए जन्म में, किसी नई कहानी में, पहली बार जब आप उससे मिलते हैं। चलिए आगे देखें। इसलिए सीता जी के मन में बड़ी हलचल है। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे, जो भी वो थोड़ा बहुत समझा पाई। और सीता जी के नेत्र भी अकुला उठे, उनको देखना था श्री राम को। क्यों, उन्हें भी नहीं पता था, इस रूप में तो शायद नहीं पता। उसी सखी को आगे करके सीता जी उस दिशा में बढ़ने लगी। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता, प्रीति पुरातन लखई न कोई। एक पुरातन प्रीति है। चलिए, अगेन गिव यू 10 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट, आज आपकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन ब्लड रिलेशन है, उससे आप पहली बार कब मिले थे? आज आपकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन ब्लड रिलेशनशिप है, मतलब आपके बच्चे नहीं है वो, ना आपके माता पिता या भाई बहन है। थिंक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन ब्लड रिलेशनशिप। व्हेन डिड यू मीट दैट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या चल रहा था उस समय? आई एम ऑल्सो थिंकिंग। थिंक। क्या आपको पता था कि ये व्यक्ति जो अजनबी है, ये इतना महत्वपूर्ण होने वाला लाइफ में, या होने वाली है लाइफ में? नियति आपको करीब लेके जा रही थी। ऐसे ही सीता जी के साथ हुआ, बड़ी पुरानी, कई जन्मों की प्रीति थी। आगे देखें। सुमिरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिसी, जनु सीसु मृगी सभीत। सीता जी के मन में नारद जी के वचन आने लगे। जब वो बहुत छोटी थी तो उनके महल में नारद जी आए थे, और उन्होंने कहा था, नारद जी ने बात कहा था कि इसको वही वर मिलेगा जो इसके मन में है। सो बरु मिलहि जाही मनुराचा। सीता जी के मन में अचानक नारद की बात याद आ गई। अचानक वो दशाएं बनने लगी। वो एक शाहरुख खान की मूवी में था, घंटियां बजने लगती हैं कान में और जो जो होने लगता है। सीता जी को प्रोबेबली सब कुछ हो रहा होगा। वो राम जी से मिलने जा रही थी। वे चकित होकर चारों तरफ देख रही हैं, जैसे हिरणी देखती है चारों तरफ। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदंभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। हाथों के कड़े, करधनी, पायजेब की आवाज सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण कहते हैं, ऐसी आवाज आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके की चोट मारी हो। अपने भाई को बहुत अच्छे से महसूस कर पाने वाले लक्ष्मण जी ने जब आवाज सुनी, कड़ों की, करधनी की, पायजेब की, जो आवाज श्री राम भी सुन रहे थे, उन्होंने केवल श्री राम के भावों को एक वचन दे दिया, क्योंकि संकोच में शायद श्री राम ना भी बोल पा रहे हो। उन्होंने कहा कि मानो कुछ बहुत बड़ा मिलन आज होने वाला है, ऐसा लग रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, अस कहीं फिरी चितेई तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सुकुचि सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा, और ये पायजेब, ये करदनी, ये जो आवाजें थी, जो जो श्री राम जी ने सुनी, इनका बड़ा महत्व होने वाला था। जब बाद में सीता माता का अपहरण होता है,
तो इसी तरह की जो जेवर सीता माता छोड़ के जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले थे भविष्य में। तो श्री राम जी ने जो लक्ष्मण जी से कहा कि मानो कामदेव ने विश्व विजय का संकल्प किया है, ऐसा बड़े संकोच में आके श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा। और फिर उन्होंने देखा श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र ही चकोर बन गए, नेत्र स्थिर हो गए। मानो जनक जी के एक पूर्वज थे निमि, उन्हीं के नाम से निमिषा शब्द बना, पलक झपकना। और जिनका सबकी पलकों में निवास माना जाता है कि वो पलकों में है, तो ऐसा माना जाता है कि जो राजा निमि है वो पलकों में निवास करते हैं, इसलिए पलक झपकने को निमिषा भी कहते हैं, पलक। तो वो राजा निमि जो थे, उन्होंने पलकों से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि राजा निमि को हिचक हुई, क्योंकि वो अपने लड़की और दामाद का मिलना देखना नहीं चाहते थे। उनको उनको लाज आ रही थी कि वो लड़की दामाद पहली बार मिल रहे हैं। तो निमि भी वहां से चले गए, पलक झपक ही नहीं पाए राम जी। मतलब आंखें खुली रह गई सीता जी को देखकर। ही कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। वो स्थिर हो गए। आई वुड लाइक टू मेक यू थिंक अबाउट, जब आपने पहली बार उस नॉन ब्लड रिलेशनशिप को देखा था, जो आज आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से है, क्या आप पलक झपक पाए थे? थिंक अबाउट इट। सो राम जी ने जब सीता जी को देखा, आदि शक्ति को देखा, वो पलक झपकना तक भूल गए। बहुत स्वाभाविक था ये। पहली बार इस जन्म में इनकी मुलाकात हो रही थी। निमी भी चले गए। निमी चले गए, बेटी दामाद का मिलन हो रहा था, इसलिए वो बड़े बुजुर्ग उस कमरे से जैसे चले जाते हैं, तो राम जी पलक तक नहीं झपक पाए। देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जनु बिरंची सब निज निप, निपुनाई, बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देख के राम जी को बड़ा सुख हो रहा है। वो हृदय में सराहना करते हैं, पर मुंह से उनके भी वचन नहीं निकल पा रहे हैं। मानो ब्रह्मा जी ने सारी निपुणता को एक रूप में बना के रख दिया है। राम जी स्वयं शब्द को नहीं ढूंढ पा रहे, अनेबल टू आइडेंटिफाई द राइट वर्ड्स। कुछ नहीं कह पा रहे, अवाक रह गए, पलक झपक नहीं पा रहे। राम जी की ऐसी स्थिति हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं सीता जी का रूप कैसा रहा होगा। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तरो विदेह कुमारी। सीता जी की जो सुंदरता है, वो ऐसी है कि वो सुंदरता को भी सुंदर कर दे, सुंदरता भी सुंदर हो जाए, ऐसी उनकी सुंदरता है। मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। उस घर तो सुंदरता का है, पर उसको भी सुंदर बनाने वाली कोई लौ। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा, तुलसीदास जी को प्रणाम जब वो ये कहते हैं, वो कह रहे हैं मैं कोई उपमा नहीं दे सकता जिसको श्री राम अवाक रह गए। श्री राम जिसके रूप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मैं कोई उपमा नहीं दूंगा। और मां को क्या उपमा दे? मां वही है जो उपमाओं के परे है। तो उन्होंने कहा मैं कोई उपमा नहीं दूंगा, क्योंकि जितनी उपमाएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी ने यूज कर ली है। सारे एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। शी इज बियॉन्ड एनी एडजेक्टिव्स। वी कैन नॉट एक्सप्रेस। हम नहीं बता सकते। याद कीजिए, जब हम उपनिषद पढ़ते थे, ये बात बार बार उपनिषदों में भी आती है, ज्ञान को बोल के नहीं बताया जा सकता।
आदि शक्ति है वो। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज, सन बचन समय अनुहारी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके, अपनी दशा पर विचार करके प्रभु रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई को कहा, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जन्य जेहि कारण हुई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुरवाई। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, प्रतीत ये होता है ये राजा जनक की कन्या है, जिनके लिए जनक इतना बड़ा धनुष यज्ञ कर रहे हैं, और ये गौरी पूजन के लिए यहां आई हैं, और इन्होंने इस पूरी बगिया को रोशन कर दिया है। नो वंडर श्री राम जी ने भी सारी चीजों को समझने का प्रयास किया, और वो इस समय का महत्व को भी जानते थे जो धनुष यज्ञ होने वाला है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। मेरा मन तो स्वाभाविक रूप से पवित्र है, पर मैं फिक्स हो गया। वह सब कारण तो विधाता जाने, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पलक तक नहीं झपक पा रहा हूं, मेरी हार्ट बीट रुक गई है। मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्री राम कह रहे हैं, सोचिए श्री राम जैसे ज्ञानी की ऐसी स्थिति में, ऐसी परम सौंदर्य, इतने गुणों से भरपूर माता सीता। राम जी कह रहे हैं कि मेरे सारे मंगलदायक अंग, दाहिने अंग फड़क रहे हैं, कुछ मंगल होने वाला है। मुझे नहीं पता, वो तो विधाता जाने क्या होने वाला है, कर पर कुछ बहुत मंगलकारी होने वाला है। मेरे अंग फड़क रहे हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट से सीता जी को भी दिखाया, राम जी को। अभी तो राम जी ने सीता जी को देखा है, और राम जी हक्के बक्के रह गए। तब सखियों ने भी सीता जी को, राम जी को दिखाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, और ऐसे प्रसन्न हुए मानो अपना खजाना पहचान लिया। मां ने अपना खजाना पहचान लिया, सीता जी ने राम को पहचान लिया। ये बहुत सुंदर पल रहा होगा। ये पल होते ही बहुत स्पेशल है, जब हम किसी सोलमेट से फिर से मिलते हैं। उस व्यक्ति जिसके साथ बहुत सारे जन्मों में कोई कहानियां रही हो, उस कहानी में कुछ कमी रह गई हो, वो कहानी आगे बढ़ने के लिए मिलते हैं। हके नयन रघुपति छवि देखे, पलक कन परिहरि निमेषे। अधिक सेनह देह भव भौरी, सरद सिसहि ससहि जनु चितव चकोरी। रामचंद्र जी की छवि देखकर नयन जो थे सीता जी के, वो निश्चल हो गए। उनकी भी पलकें गिरना छोड़ दिया, निमि जी वहां से भी चले गए। सीता जी भी पलक नहीं झपक पाई। इतना स्नेह महसूस उन्हें हुआ कि शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरीर तुरंत राम जी के सामने जाना चाहता था। ऐसा जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। एग्जैक्टली वही जो श्री राम की स्थिति थी, वही सीता जी की स्थिति होगी। एक पल दूर नहीं रहना चाहती थी सीता जी। कारण उनका इतना स्नेह उनका हुआ कि शरीर तुरंत राम जी के पास जाना चाहता था। आगे देखते हैं। वो बेसुध खड़ी होकर देखती रही। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट से आनी। जैसी है सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकही कछु मन सक जानी।
नेत्र के रास्ते से वो राम जी को हृदय में लेके आई। कितनी सुंदर बात लिखी है तुलसीदास जी ने। यही उन्होंने किया सीता जी ने। उन्होंने नेत्र के रास्ते से भगवान राम की जो छवि है उसको अपने हृदय में लाए। यही हम सबको करना है। और चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए। जब राम जी अंदर आ गए तो उन्होंने आंखें बंद कर और अपने अंदर के राम पर ध्यान फोकस किया। किसी भी भाव को अगर आपको बहुत गहरा महसूस करना है तो आंखें बंद करनी पड़ती है। आप किसी को गले लगाएं, आंखें बंद हो जाएंगी। जो भी मोस्ट इंटेंस फीलिंग है, आप दर्शन करें भगवान के सामने, आंखें बंद हो जाएंगी। आंखें जब तक खुली रहती, इंफॉर्मेशन आती है, लाखों बिट्स इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। आंखें इस डिस्ट्रक्शन, दर्शन हमेशा अंदर होते हैं। उन्होंने अपने मन में दर्शन किए भगवान के। जैसे ही सीता जी ने आंखें बंद की भगवान को देखकर, पहले तो पलक ही नहीं झपक पाई, पर जैसे ही भगवान को हृदय रूपी मंदिर में उन्होंने स्थापित किया और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस पर ध्यान किया। यही हम सबको करना है। हम सब हम सब वही आदि शक्ति का प्रतीक है। हम सब वही आदि सत्य का प्रतीक है। बस हमें अपनी आदि शक्ति से अपने अंदर के आदि सत्य को पहचानना है। और जब सखियों ने देखा कि सीता जी प्रेमवश है तो वो चुप हो गई। उन्होंने उन्हें एब्जॉर्ब करने दिया उस मोमेंट को। परबस सकिन लखी जब सीता, भयहु गहरु सब कहीं सभी था। पुनि आउब एही बेराओ, पुनि आ पुनि आउब एही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने देखा उनको प्रेमवश तो भयभीत हुई कुछ समय बाद, क्योंकि सीता जी तो आंखें खोल ही नहीं रही थी। तो उनको याद दिलाना पड़ा, उनको समय की वापस गणना याद दिलानी पड़ी कि हम लेट हो रहे हैं। और जैसा सखियां अक्सर करती हैं, राम जी को बताते हुए थोड़ा तेज बोलते हुए उन्होंने कहा, कल फिर इसी समय आएंगे, अब चलते हैं। ताकि राम जी भी सुन लें कि अगली मुलाकात कहाँ होने वाली है। जान कठिन सिब चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। अचानक सीता जी के मन में शिव जी के धनुष को कठोर जानकर मन में दुख हुआ। उनके मन में चिंता आने लगी, क्योंकि राजा जनक ने यह वचन लिया था, ये शपथ ली थी कि सीता जी की शादी उसी से करेंगे जो शिव जी का धनुष तोड़ेंगे। तो उनको चिंता होने लगी कि कैसे ये होगा। और इसी चिंता के साथ प्रभु राम के सुख, स्नेह, शोभा और गुणों को मन में संजोए हुए वो वहां से जाती है। वो जा रही है माता भवानी की पूजा करने। परम प्रेममय मृदु मसी, कीन ही चारु चित्त भीति लिख दीन ही लीन ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। सीता जी परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर अपने उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति चित्र पर चित्रित कर लिया। प्रेम की शाही से भगवान का चित्र माता ने अपने हृदय रूपी कैनवास पे बनाया। माता के हृदय पर श्री राम का चित्र हमेशा के लिए अंकित हो गया। और सीता जी अब भवानी के मंदिर में आई, माँ गिरिजा भवानी। माँ गिरिजा भवानी उन सबकी देवी है, क्योंकि जिस तपस्या से पार्वती जी ने शिव जी को पाया था, वो उस तप का प्रतीक है कि आप परम सत्य को पाने के लिए कितना तप करना पड़ता है। अब ये जो सीता जी जब मंदिर गई तो उन्होंने पार्वती जी की आराधना की। आप में से जितने भी लोग नव दुर्गा करते हैं, करते आए हैं, करेंगे भी, ये जो आराधना है, ये जो दोहे हैं, ये माँ आदि शक्ति को जागृत करने के दोहे हैं। सीता जी ने कहा उस मंदिर में जाके माँ गिरिजा को, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी।
जय गज बदन षडानन माथा, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। हे पर्वतों के श्रेष्ठ राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले श्री गणेश जी और छह मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, आपकी जय हो। हे जग जननी, आदि शक्ति है, सारा जगत उन्हीं से निकला है। हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, हे माता, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदी नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहने सो बस बिराहनी। आपका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। वो शक्ति, वो क्रिएटिव पावर, वो हमेशा से रही है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और नाश करने वाली शक्ति है। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली शक्ति है। माया शक्ति, योग माया, पूरा विश्व इसी शक्ति से मोहित। और आप स्वतंत्र हैं, आप इस माया के परे हैं और पूरा विश्व इस माया में है। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तवरेक। महिमा अमित न सकही, कही सहस सारदा से। पति को इष्ट मानने वाली नारियों में श्रेष्ठ है माता, आपकी प्रथम गणना है। और आपकी अपार महिला को, आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं गा सकते। इतनी महिमा है आपकी, इतना आपका रूप है कि समय भी इसको नहीं गा सकता। शेष जी रिप्रेजेंट्स टाइम, सरस्वती रिप्रेजेंट्स ऑल ज्ञान। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली माता, हे त्रिपुर के शत्रु, वो जो तीनों पुर है, मी माइन नॉट माइन, मैं, मेरा अहंकार और जो मेरे पास नहीं है वो ईर्ष्याएं, उन सबको खत्म करने वाले शिव जी की प्रिय पत्नी। आपकी सेवा करने से चारों फल, अर्थ काम धर्म मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों में पूजा कर कर देवता हो या मनुष्य हो या मुनि हो, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानो नीके, बसौ सदा उर पुर सभी के। किन्हिउ प्रकट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बिदेही। आप मेरे मनोरथ को जानती हैं। परमात्मा सब जानता है हमारे अंदर क्या चल रहा होता है। परमात्मा हमारे मनोरथ को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए परमात्मा हमें वो नहीं देता कई बार जो हमें चाहिए, पर जो हम चाहते हैं, पर वो जरूर देता है जो हमारे विकास के लिए, हमारी उन्नति के लिए जरूरी है। वो कह रही है आप मेरे मनोरथ को अच्छे से जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूप की नगरी में निवास करती। इस कारण मैंने उसे प्रकट नहीं किया, पर आप जानती है मेरे मन में क्या है। आप अच्छे से मेरे मन को जानती है, मेरे मन में क्या चल रहा है। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरे, बोली गौरी हर्षी ही भरे। गिरिजा माता भी सती जी के विनय और प्रेम में वश हो गई। उनके गले से, मूर्ति के गले में जो माता थी, वो खिसक के नीचे गिरी और सीता जी के ऊपर गिरी, मानो मूर्ति मुस्कुराई हो। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण किया। गौरी जी हृदय से प्रसन्न हो गई और माता ने प्रसन्न होकर सीता जी को कहा, सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी।
नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाही मनुराचा। सुनो सीता, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। नारद जी ने तुम्हारे बचपन में जो कहा था वो बिल्कुल सत्य होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त होगा वही तुम्हें मिलेगा। सो बर मिलहि जाही मनुराचा। ये वरदान हम सबको मिला हुआ है। जिस भी चीज में आप अपना 100% मन लगाएंगे वो आपको जरूर मिलेगी। बेईमानी हमारे चाहने में होती है। हम उस शिद्दत से चाहते ही नहीं है। हमने आपको बताया था कि एक विद्वान के पास कोई व्यक्ति अपनी समस्याएं लेके आया। उस विद्वान ने उस व्यक्ति का गला पकड़ा और उसको पानी की होद में डाल दिया और उसके कंधे पे चढ़ के बैठ गया। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया इतना विद्वान ने ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत कैसे कर सकता है। उसकी उसकी सांसें उखड़ने लगी, पानी में से बबल्स ऊपर आने लगे। उसने पूरी ताकत लगा के विद्वान को उठा के एक तरफ पटका और सीधे खड़े होके सांस ली। उसने बोला, आप पूरे पागल हैं, आप मुझे मार डालते। मैं आपसे ज्ञान की बात करने आया था, आप तो नौसिखिए हैं। और वो गुस्सा होके जाने लगा। विद्वान ने कहा, ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें अपनी समस्या का भान था, जो समस्या तुम लेके आए थे? उसने बोला, आप तो निपट गवार हैं। पानी के अंदर मुझे हवा के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए था। कौन समस्या के बारे में सोचेगा अगर वो मरने वाला होता है? तो संत ने यही कहा, बस मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं। जिस शिद्दत से तुम पानी के अंदर हवा को चाह रहे थे और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, जिस दिन उस शिद्दत से तुम अपने लक्ष्य को चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। चाह बेईमानी हमारे चाहने में है। सो बरु मिलहि जाही मनुराजा। जिसमें मन रचता है वो जरूर मिलता है। पर जब हमारा मन ही ईमानदारी से नहीं रचता, भटकता रहता है, तो नहीं मिलता। और इसी कारण हम में से कई लोगों को मुक्ति बहुत समय बाद मिलती है। मनु जाही राचेऊ, मिल ही सो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सिलु, सनेऊ जान चरावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनी, सिंह सहित हिय हर्षी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि मुनि, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। गौरी जी ने कहा, जिससे तुम्हारा मन मिल गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला श्री राम जी तुम्हें जरूर मिलेंगे। वह दया का खजाना, कृपा सिंधु, सुजान है, वो शील है और वो तुम्हारे प्रेम को जानता है। माता गौरी ने कहा। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सभी सखियां हृदय से खुश हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर माता सीता प्रसन्न होकर राजमहल को लौट गई। आप में से किसी को भी, हम में से किसी को भी अपने मन की कोई भी चीज अगर प्राप्त करनी है तो यही तरीका है। भवानी आदि शक्ति है, शक्ति का आह्वान कीजिए और पूरे मन से उस अपने आप को उसमें झोंक दीजिए, वो चीज आपको मिल जाएगी। यही इस पूरी श्री पार्वती आराधना का सार है। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ती है। स्वयंवर की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। 236 से 255 तक इसके बारे में बात होना शुरू होती है। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अब सीता जी के मन में भी इतनी प्रसन्नता हुई कि वो कह नहीं सकती थी और उनके भी सारे मंगलकारी अंग फड़कने लगे, अच्छी दशाएं बनने लगी। हृदय सरा हृदय हृदय सराहत सिहलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशक पाही, सरल स्वभाव छुअत चल नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री राम जी ने बिल्कुल जो उनके मन में था सब कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव सरल है और छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। श्री राम जी ने अपने गुरु को बता दिया वो क्या महसूस कर रहे हैं सीता जी के।
जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप अपने मन की हर बात कह सकें। आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जरा सोचिए, हमारे जीवन में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? आपके जीवन में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप अपने मन की हर बात कह सकते? निसंकोच, निडर, बिना ये सोचे कि वो क्या सोचेगा, बिना ये सोचे कि बाद में कहीं व्यंग में तो उपयोग नहीं कर लेगा, बिना ये सोचे कि वो मेरी क्या ओपिनियन बनाएगा। हर बात, सबसे सुंदर, सबसे कुरूप हर बात एज इट इज आप कह सकते हैं। सोचिए, गिविंग यू 10 सेकेंड्स। उन लोगों का चेहरा दिमाग में लाइए। क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मन की हर बात शेयर कर सकते हैं? 10 सेकेंड्स फॉर यू, थिंक अबाउट इट। कितने लोगों को किसी का नाम ध्यान आया? परफेक्ट। जिनको नाम ध्यान आया, आज उसे फोन लगा के बताइए कि क्लास में कुछ ऐसी बात हुई और जब मैंने सोचा तो मुझे आपका नाम ध्यान में आया। और दूसरी चीज यहां से सीखने की, गुरु से अपने मन की बात जरूर कहनी चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं। एक, मन हल्का होता है और दूसरा, मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए भारत में गुरुओं की बड़ी महत्ता रही। गुरु से विद्यार्थी अपने मन की बात कह पाते थे। इससे उनका मन हल्का होता था और गुरु हमेशा सही राय देते, गलत रास्ता कभी नहीं बताते। तो श्री राम जी ने जो मन में था वो सब बता दिया गुरु जी को, कि ऐसा मैं फील कर रहा हूं। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे, गुरु पाही पही जाई, चलहु तात मुनि कहे, तब पठवा जनक बोलाई। शतानंद जी जो राजगुरु थे जनक जी के दरबार में, चरणों की वंदना करके प्रभु रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठ गए, उनके चरणों की वंदना करके। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय स्वयंवरु देखन आई, इसी काहू इसी काहि धौ देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर, विश्वामित्र जी कहते हैं चलो चलते हैं, और सीता जी के स्वयंवर का बुलावा आया, चलो चल के स्वयंवर देखते हैं। वो कह रहे हैं देखते हैं, पार्टिसिपेट करने की बात नहीं हो रही, चलो चल के देखते हैं। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। ब्रह्म ज्ञानी थे विश्वामित्र, वो इसीलिए तो लाए थे श्री राम को। ये सारी कहानी इसीलिए बनी थी। पर वो कह रहे हैं देखिए ईश्वर किसको चुनता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, विश्वामित्र को कहा, जिस पे आपकी कृपा होगी उसी को चुनेगा। लक्ष्मण जी ने भी इनडायरेक्टली कहा कि आपकी कृपा जिस पे है वही चुने जाएंगे। आप चाहे दर्शन करने आए, कहीं भी, आप किसी भी जगह दर्शन करने, आपकी योग्यता आपको वहां स्थापित जरूर कर देगी। गुरु ने कहा चलिए देख के आते हैं। गुरु को तो अच्छे से पता था क्या होने वाला है। इसीलिए सबसे बड़ा साथ है अपनी योग्यता का साथ। पूरी दुनिया भर में स्वयंवर हो रहे हैं। नौकरी क्या है? स्वयंवर ही तो है। जॉब है, किसी एक के गले में माला डाल देती है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स क्या है? स्वयंवर है। एक प्रोजेक्ट आता है, किसी एक के गले में माला डाल देते। चारों तरफ स्वयंवर हो रहे हैं। जिसमें योग्यता होगी, जिस पे गुरु कृपा होगी, माला उसी के गले में पहनाई जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा, आगे देखते हैं। अब जब ये स्वयंवर शुरू होता है, अब स्वयंवर किस प्रकार का है? अब जो लोग वहां पहुंचे, राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधुपूरे, जिन्हीं के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिनित दिखित न तैसी। सारे राजा महाराजा सब आ गए, पर जैसे ही राम और लक्ष्मण जी आए, ऐसा लगा जैसे तारों के बीच में चंद्रमा चमकता है। पर उस चंद्रमा को देखकर जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा लगा। श्री राम जी जब आए तो बाकी सब तारे और जैसे रात को
तारों के मध्य चांद चमकता है, ऐसे राम जी चमक रहे थे। पर सब ने प्रभु की मूर्ति वैसे ही देखी जैसा उनका मन था। क्या मतलब है इसका? हम वही देखते हैं इस दुनिया में जैसा हमारा मन होता है। आपको ये दुनिया कैसी लगती है? धोखेबाज? कहीं ना कहीं आपके अंदर वो धोखे के बीज है। आपको ये दुनिया कैसी लगती है? बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ, आपके अंदर उसके बीज है। आपको ये दुनिया जैसी लगती है, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। देखिए श्री राम जी किसको कैसी लगे। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान जो रणधीर राजा लोग आए थे, वो रामचंद्र के रूप को ऐसे देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस पैदा हुआ है। जो वीर थे वास्तव में, उनको राम में वीरता दिखी। जब पूछा था महाभारत के युद्ध में, कर्ण से पूछा कि जब अर्जुन से सामना हुआ तो तुम्हें डर लगा? तो कर्ण ने बोला, मैं झूठ नहीं बोलूं, डर लगा। वो इस धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। हालांकि मैंने डर पे विजय पाई है, पर हां, एक पल्स दिमाग में जरूर आती है कि जो सामने प्रत्यंचा लेके खड़ा हो, वो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। आज जो सीखा है उसका परीक्षा होगी। और जब अर्जुन से पूछा, जब कर्ण से सामना हुआ तो क्या तुम्हें भय महसूस हुआ? अर्जुन ने भी अहंकार त्याग के कहा कि हाँ, मुझे बड़ा भय महसूस हुआ, क्योंकि इस सृष्टि में कर्ण जैसा धनुर्धर नहीं है। सो उनके अंदर, जिसके अंदर बल है, वो दूसरे की बल की प्रशंसा करेगा। जिसमें सच में ज्ञान है, वो दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा करेगा। जिसमें ज्ञान की कमी है, वो दूसरे के ज्ञान में क्या कमी है उस पर ध्यान देगा। पर जिसमें सच में ज्ञान है, वो ज्ञान पे फोकस करेगा। तो जो सच में राजा लोग जो रणवीर थे, वो वीर रस का आनंद ले रहे। पर जो कुटिल थे, कमजोर थे, वो भगवान का रूप को लेके डर गए। जिस कोई को इसीलिए डर गए क्योंकि उनके अंदर कमजोरी थी। सारे डर हमारी कमजोरी से पैदा होते हैं। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड टू थिंक। थिंक अबाउट 3 बिगेस्ट फियर्स ऑफ योर लाइफ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपकी जिंदगी के 3 सबसे बड़े डर क्या है? अब इन डरों के पीछे कौन सी कमजोरी है, कौन सा ज्ञान है, उस पर विचार कीजिए। जितने हम कमजोर होंगे, उतना वातावरण सशक्त दिखेगा। जितने हम सशक्त होंगे, उतना वातावरण नॉर्मल दिखेगा। तो कभी हमें अधिकारी मिले, कहते हैं कि तोमर साहब, मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था बहुत बड़ा पद होता है पटवारी। थोड़ा थोड़ा जब मैं बड़ा हुआ, मैंने आईएएस की परीक्षा निकाली। आज मैं देखता हूं तो जो पद बहुत बड़े लगते थे, अब बहुत छोटे लगते हैं। हमें याद आता है एक भारत के प्राचीन गांव में ये घटना है, सच्ची घटना है। कलेक्टर पहुंचे उस गांव में, तो उस गांव में तो कभी पटवारी से बड़ा अधिकारी गया ही नहीं था। पटवारी तो बहुत बड़ी बात होती थी गांवों में। तो एक बुजुर्ग माता जी थी, उसका काम हो नहीं रहा था। कलेक्टर पहुंचे, उन्होंने तुरंत काम कर दिया। तो माता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। तो माता जी ने आशीर्वाद दिया, भगवान बेटा, बेटा भगवान तुम्हें पटवारी बनाया है। ठीक। तो माता जी के लिए सबसे बड़ा पद ही पटवारी था। तो कलेक्टर को आशीर्वाद दे रही थी, भगवान तुम्हें पटवारी बनाया। तो जैसे जैसे आप सबल होना चालू हो, वो चीजें उतनी बड़ी नहीं लगती जैसे पहले बड़ी लगती थी। इसका मतलब अब आप और मजबूत होते जा रहे हैं। वो चीजें अब भयभीत नहीं करती। आप में स्किल कम है, प्रेजेंटेशन आपको भयभीत कर देगा। स्किल बढ़ेगी, देखिए देखिए आपका भय 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 खत्म हो जाएगा। हमारी एबिलिटी एंड चैलेंजेस, जैसे जैसे आप एबिलिटी बढ़ाएंगे, अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, जिसको हम कहते हैं साधन चतुष्टय, अपना अधिकारत्व हम बढ़ाएंगे, अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, वैसे वैसे भय कम होते जाएंगे। फियर ऑफ
फियर श्रिंक होता जाएगा, जैसे जैसे स्फीयर ऑफ विजडम बढ़ता जाएगा। तो दूसरे राजा ऐसे देख रहे थे, जो कमजोर थे वो डर रहे थे, जो मजबूत थे वो प्रसन्न थे उनको देखकर। रहे असुर छल छोड़ने पे बेशा, तीन ही प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्वासन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। कुछ राक्षस थे वहां, छल बना के राजा बन के बैठे थे। उनको तो भगवान में साक्षात काल दिख रहा था, क्योंकि अब राजा आ गए सामने। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे हो और उसी समय बस में टिकट कंडक्टर आ जाए, तो आपकी धड़कनें सबसे पहले बढ़ने लगेंगी। पर आपके पास टिकट है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको टिकट कलेक्टर काल दिखेगा अगर आपके पास टिकट नहीं है तो। ठीक। और अगर आपके पास टिकट है तो आपको टिकट कलेक्टर को आप नोटिस भी नहीं करेंगे। तो जो छल से रूप बदल के बैठे थे, उन्हें तो काल दिखा। मिथ्या को सत्य काल ही दिखता है, क्योंकि सत्य के सामने आने पर मिथ्या समाप्त हो जाती है। जो भी चीज आप जितनी पास अगर उसके जा रहे हैं और आपका मोह भंग हो रहा है, मतलब वो मिथ्या ही है। कोई रिश्ता हो या कोई वस्तु, द क्लोजर यू गो, द मोर डिसइल्यूजन इट विल क्रिएट। इट मीन्स वो सब मिथ्या है। सत्य वही है, जितना पास आप जाएंगे उतना आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा। वो सत्य है। नगरवासियों ने दोनों भाइयों में मानव भूषण रूप में नेत्रों को सुख देने वाला देखा। उनको तो लगा ये पद्मश्री पद्म भूषण भारत रत्न है, ऐसे योग्य लोग। तो नगरवासियों ने उनको पद्म भूषण और भारत रत्न के रूप में देखा। जिसकी जैसी भावना थी, जिसके मन में जो चल रहा था, वो ही देख रहा था। नारी बिलोक ही हर्षी ही निज निज रुचि अनुरूप, रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां भी मन में बड़ी खुश हो रही हैं, अपनी अपनी रुचि अनुसार उन्हें देख रही हैं। किसी को श्रृंगार रस आ रहा है, किसी को प्रेम रस आ रहा है। वो राम को जिस रूप में वो देख रही है, वो उस रूप में राम उनको नजर आ रहा है। कोई बुजुर्ग स्त्रियां थी, उनको अभी कल वी हैड अ प्रोग्राम इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जब प्रोग्राम था, वी जस्ट कंप्लीटेड, रात को करीबन 11:30 12 बज गई लौटते लौटते। तो जो प्रोग्राम था, उसमें भी वे डिस्कसिंग अबाउट ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस, कि क्या चिंताएं होनी चाहिए दुनिया की। तो एक युवा खड़े हुए, उन्होंने बोला युवाओं की सशक्तिकरण की बहुत जरूरत। तो हमने पॉइंट नोट किया। फिर एक माता जी खड़ी हुई, उन्होंने कहा नहीं, बच्चों को पेरेंटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने वो भी नोट किया। फिर बहुत सारे डिस्कशन हो गए। तो एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोला इस देश में बुजुर्गों का ध्यान रखने की भी बहुत जरूरत है। अब वो देश एक ही है, पर जीवन के जिस पड़ाव पे व्यक्ति है, उसको वो चीज सबसे महत्वपूर्ण लग रही है सारी चीजें महत्वपूर्ण। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। तो जिसकी जो उम्र है, राम जी को वैसे देख रहा है। जो बुजुर्ग महिला है वो शायद पुत्र रूप में देख रही होंगी। जो बच्चियां हैं वो आदर्श रूप में देख रही होंगी। और जो उनकी हम उम्र है, शायद वो उनको प्रेम से देख रही होंगी। विदुषः प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोक ही जय कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दी। जो विद्वान था, उन्हें तो स्वयं जैसे कृष्ण का विराट रूप होता है वो दिखाई दिए। जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं, विराट रूप जैसे कृष्ण का है। तो विद्वान को तो श्री राम विराट रूप में दिखे। जनक के कुटुंब को प्रिय लगे, जैसे कोई अपना हो। ऐसा लगा कि वो अपने ही है, कोई अपने बहुत गहरे रिश्ते में है, ऐसे लगे जनक के रिश्तेदारों को। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन है परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत जितनी रानियां हैं, उनको उनमें अपना बच्चा दिख रहा है। किसी भी सास से पूछिए,
सन इन लॉ को इतने प्रेम से, आप कभी किसी सास को देखिए हो वो अपने सन इन लॉ को कैसे देखती है? ठीक। सो वो राजा जनक की कितनी रानियां हैं, वो भी शायद पलक नहीं झपका रही होंगी श्री राम को देख के। ठीक। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और जो योगी बैठे हैं वहां, उनको श्री राम शांति, शुद्धता, समत्व और स्व प्रकाश का परम तत्व दिख रहे हैं। वही एक राम है। देखिए कितने अलग अलग तरीके से उन्हें देखा जा रहा है। जो वास्तव में योगी है उसको राम जी के अंदर की शांति दिख रही है। जो भोगी है उन्हें राम जी का सौंदर्य दिख रहा है। जो कामी है वो राम जी को पाना चाहता है। जो कपटी है उनको राम जी में काल दिख रहा है। जो वीर है उसको राम जी में वीरता दिख रही है। जो ज्ञानी है उन्हें विराट रूप दिख रहा है। वो एक ही राम है। ये एक ही जगत है। आपको क्या दिखता है? एक ही जगत, एक ही कॉलोनी, एक ही मोहल्ला, एक ही छत के नीचे भी कई बार लोगों को अलग अलग दिखता है। हरि भगत देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, राम ही चितव भाय भाय जे सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनीय। हरि भक्त जो थे उन्हें तो इष्ट दिख रहे थे। उन्हें तो अपने भक्त भगवान दिख रहे थे। जो भक्त थे उन्हें तो भगवान ही दिखते हैं। भक्त वही है जिसको हर तरफ भगवान दिखे। आसक्त वो है जिसको हर तरफ जगत दिखे। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं उस पर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। वो बियॉन्ड एक्सप्रेशन है। वो स्नेह और सुख कहा नहीं जा सकता। सीता जी कैसे देख रही है राम जी को। उर अनुभवती न कही सकसो, कवन प्रकार कह है कभी को, एही विधि रहा जासी जस भाव, तेही तस देखो कौशल राव। उस स्नेह और सुख को वे हृदय में अनुभव कर रही है जिसे हम कह नहीं सकते। उस वो खुद उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। कोई कवि भी नहीं कह सकता जब वो खुद ही नहीं कह पाती वो कैसा भाव था। जो जैसा था उसने श्री राम को वैसा देखा। श्री राम हमारे जीवन का उद्देश्य है। आज रामनवमी का दिन है। चलिए अपने अंदर के राम को देखते हैं। अपने अंदर के राम को देखते हैं। अपने अंदर की प्रसन्नता को देखते हैं। अपने अंदर के ज्ञान को देखते हैं। चलिए इस जगत को एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं सेल्फ रियलाइजेशन का। चलिए हम अपनी प्रसन्नताओं को किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति पर निर्भर ना करते हुए अंदर के राम की तरफ ध्यान करते हुए आज रामनवमी के दिन अपने अंदर भी श्री राम रूपी सत्य को प्रकट होने दें। और इसी चेतना और इसी अवेयरनेस के साथ हम अपना जीवन जिए। दशरथ जी ने श्री राम में पुत्र को देखा। एक विकट जीवन से गुजरे। माता सीता ने श्री राम को पति में पति को देखा। पूरा जीवन विरह में बीता। कैकई ने राम पे शत्रु को देखा। एक बहुत बुरा उनका जीवन बीता। रावण ने राम में शत्रु को देखा। एक बुरी मृत्यु उनको प्राप्त हुई। केवल एक थे व्यक्ति जिन्होंने राम में प्रभु को देखा, पहली दृष्टि में और अंतिम दृष्टि तक। और उस प्रक्रिया में वो स्वयं प्रभु बन गए। उन्हीं का नाम हनुमान है। आज रामनवमी के दिन हनुमान जी को भी प्रणाम, राम जी को भी प्रणाम। आज के लिए इतना ही। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप लेते हैं। जब हम ये रिकैप करें, आप भी लेसन्स फॉर लाइफ आपके लिए आज के सेशंस के क्या थे वो लिखना चालू कीजिए चैट बॉक्स में। आई विल ऑल्सो शेयर what I think are the lessons for life today. What are the lessons for life? I am also sharing. Meanwhile, you also light कि आज रामनवमी के दिन एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप जरूर अपने व्यवहार में अपनाएंगे। हमने आज के सेशन में देखा कि माता आदि शक्ति है, क्रिएटिव पावर ऑफ ब्रह्मन, प्रकृति बिफोर क्रिएशन। माता योग माया है।
क्रिएटिव पावर ऑफ ड्रीम, जब हम एक सपना देखते हैं, पूरा जगत ब्रह्म, पूरा जगत एक सपना जैसा ही तो है। ज्ञान शक्ति सरस्वती है, क्रिया शक्ति लक्ष्मी है, लय शक्ति पार्वती है। प्रकृति लीड्स टू आकृति, नाम रूप जगत। आकृति लीड्स टू संस्कृति, वी इवॉल्व। सेम आकृति लीड्स टू विकृति, वी फॉल। ब्रह्मन इज एक्शन, और व्हेन इट फंक्शंस इट्स कॉल्ड ईश्वरा, द ड्रीमर। जो व्यक्ति सो रहा है वो तो ब्रह्म है, अगर हम एनालॉजी लें। पर जब वो सपना देखना शुरू करता है तो वो ईश्वर कहलाता है, वही ब्रह्म। स्लीपर व्हेन बिकम्स ड्रीमर इज ईश्वरा। और जिस क्रिएटिविटी की पावर से वो सपना देखता है वही आदि शक्ति है। सो क्रिएशन, फंक्शन ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा, फंक्शन ऑफ सस्टेनेंस इज विष्णु जी, फंक्शन ऑफ डिसोल्यूशन इज महेश। नवरात्रि की उपासना ही इसीलिए होती है, सो दैट वी कैन गो बियॉन्ड माया, सो दैट बर्थ ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ शुड हैपन ऑन रामनवमी। हमारे जीवन में एक इष्ट जरूर होना चाहिए। भगवान हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, पर वो जरूर देता है जो हमारे लिए अनिवार्य है। जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप अपने मन की हर बात कह सके। गुरु से मन की बात करने से मन हल्का होता है, मार्गदर्शन भी मिलता है। चाहे आप दर्शन करने आए, पर आपकी योग्यता अनुरूप, आपकी योग्यता आपको अनुरूप जगह स्थापित जरूर कर देगी। जैसे राम जी तो केवल स्वयंवर को देखने आए थे, पर वो स्थापित हो गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आज के लिए इतना ही।